उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मी डॉक्टर विजया माधव ने कई लाखों की नौकरी छोड़कर सन्यासी बन गई हैं और महाकुंभ में सेक्टर नंबर 7 में माधव मिशन में रहकर लोगों को सनातन धर्म के बारे में जागरूक कर रही हैं और सनातन धर्म का लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिससे लोग उनको काफी पसंद भी कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर विजया माधव की दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज कानपुर में 1988 में लेक्चरर पद पर नियुक्ति की गई थी। उसके बाद उनको सीनियर लेक्चरर पद पर भी रखा गया था। ऐसे में ही कुछ साल बीत जाने के बाद डॉक्टर विजया माधव को उच्च शिक्षा आयोग से प्राचार्य पद पर भी नियुक्ति की गई। फिर सन 2008 में उनका महिला कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर नियुक्ति की गई। उसके बाद उन्होंने सन 2019 में वीआरएस लेकर सनातन धर्म का लगातार प्रचार प्रसार करने लगी। उसके पहले भी वो बिल्कुल जटा, जैसे सन्यासियों को जटा रहती थी, उस भेष में, सन्यासी के भेष में नौकरी की थी, क्योंकि उनका शुरू से ही सनातन धर्म से बड़ा ही लगाव था। तब से आज तक उन्होंने माधव मिशन की शुरुआत की और लगातार सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य तेजी से कर रही हैं। देखा जाए तो इस महाकुंभ में कई अद्भुत और अलौकिक लोग भी देखे गए। महाकुंभ 2025 में आए IITian बाबा के बाद हर्षा रिछारिया और मोनालिसा के बाद अब डॉक्टर विजया माधव भी काफी चर्चा में बनी हुई है। डॉक्टर विजया माधव ने 3 लाख महीने की सैलरी को ठुकरा कर वीआरएस ले लिया और उसके बाद से ही लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं और उसका प्रचार प्रसार लगातार कर रही हैं। दरअसल सातवत संप्रदाय से उसकी एक ब्रांच है, माधव कृष्ण के नाम पर ये एक शाखा शुरू की गई है और सन 2000 में सातवत संप्रदाय जो चल रहा था इसका भगवान श्री कृष्ण ने शुभारंभ किया था। और भगवान श्री कृष्ण के शुभारंभ करने के बाद कुछ ऐसे कर्मकांडी पुरोहितवाद, कुछ कर्मकांड बढ़े जिसकी वजह से इस धर्म को, इस सातवत संप्रदाय को दबा दिया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बलि प्रथा का विरोध किया और मनोमय यज्ञ का यजन किया कि अपने मन में जो ईर्षा राग द्वेष जो है उनकी आहुति करिए। पंचमेवा अग्नि में जलाने से, डालने से हमारे बच्चे बलिष्ठ नहीं होंगे, पिज्जा बर्गर खा के बलिष्ठ नहीं होंगे, कंस जैसे आतताई का वध नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पंचमेवा वाले यज्ञ का निषेध करके और मनोमय यज्ञ पर बल दिया और जो बहुदेव बात था उसका खंडन करके एकेश्वरवाद की स्थापना की, जिसका ज्वलंत प्रमाण इंद्र पूजा, गोवर्धन पूजा का मतलब उस इंद्र पूजा का विरोध किया कि बहुदेववाद आदमी इधर उधर, अल्प अवधि अल्प वयस, इतनी अवधि भी कम है, हमारे पास टाइम कम है, हर आदमी की उम्र आज 60-70 मान के चलिए, उम्र भी कम है, समय भी कम है, इतने अल्प अवधि अल्प वयस में हम इधर उधर भटकते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह से ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो तुम मेरा जीव है तो मेरा जीव हमें कहाँ जाना चाहिए? बच्चे को अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए ना, वो परम पिता है तो परम पिता के पास ही हमें जाना चाहिए, लेकिन हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। गर्भावस्था से बाहर आने के बाद ही वायदा करके आते हैं, वचन दे के आते हैं कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, यजन करेंगे, और पता लगता है कि हम दूसरे अन्य कर्म कांडों में, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध में, आपाधापी में व्यस्त हो जाते हैं और भगवान से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। जबकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे किसी अवतार में नहीं कहा गया कि मामेकम शरणम ब्रज। ऐसे लोग LIC कराते हैं जीवन में, लेकिन कृष्ण जी ने ऐसी LIC करी है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे ऋण मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरे पे कोई कर्जा ही नहीं रहेगा, और अभी का नहीं, जन्म जन्मांतर तक। तो ऐसी LIC करने वाला अगर हमें बुला रहा है अपनी शरण में, तो हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है, मानव जीवन की गरिमा और महिमा इसी में है कि हम कृष्ण की शरणागत हों। शरणागत करने के उद्देश्य से ही 25 साल से लगातार गीता का कार्यक्रम माधव आश्रम में चल रहा है और बहुत सारे इसके हजारों श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो अभी आज आ नहीं पाए हैं, लेकिन लगातार ये कार्यक्रम 25 साल से सातवां धर्म था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश बहुदेववाद के चलते हुए कि लोगों के अपनी रोजगार चलते रहे, इसी वजह से इसका कहीं ठप कर दिया गया और ठप करने के बाद इसका हम पुनर्जागरण करने में लगे हैं। आप समाज से कोई वो करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं कि जिग-जैग भटकने में क्या रखा है?
भटकिए मत। हमारी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से युवा पीढ़ी जो भटक रही है, और आज इतना भटक रही है कि बड़े बड़े ITNs डॉक्टर मतलब सुसाइडिक टेंडेंसी उनमें पाई जाती है, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उनको ये बताना पड़ रहा है। जैसे कि पाश्चात्य यूनान में या लंदन में, न्यूयॉर्क में क्या था, उनको पता लगा कि धर्म को जो पालन करेगा उसको मृत्यु मिलेगी। जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली दिखाई देती थी, धर्म के नाम पे सूली। सोक्रेटिस को, सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया। तो एक धारणा बन गई थी पाश्चात्य में कि यानी कि जो व्यक्ति धर्म की अच्छी बात, सत्य की बात करेगा, उसके लिए मृत्यु निश्चित है। तो वहां पर एक आंदोलन छेड़ा गया, क्रॉस हटाओ बांसुरी बजाओ। तो क्रॉस हटा करके उन्होंने बांसुरी लाए कि धर्म जो है नृत्य के द्वारा भी हो सकता है, जैसे मीराबाई ने किया, गायन के द्वारा भी हो सकता है, वादन के द्वारा भी हो सकता है। धर्म की नई परिभाषा मिली कृष्ण के उससे, तो वही परिभाषा हम समाज को दे रहे हैं कि पलायनवादिता नहीं है। अर्जुन को उन्होंने इस संसार में रह के, समाज में रह के, परिवार में रह के ही कैसे प्रवृत्ति में निवृत्ति लानी है। पद्म पत्र मिवाम भसा, जो कीचड़ का कमल जो होता है, कीचड़ से बाहर कमल नहीं हो सकता, कीचड़ भी होनी जरूरी है। गंदगी है समाज में, लेकिन समाज, उस गंदे समाज में ही हम काम भी कर रहे हैं और समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि कमल खिलेगा तो इसी कीचड़ से खिलेगा, तुम में से ही खिलेगा, क्योंकि उसका अंश ममेवांशों का है ना, उसका अंश तुम्हारे अंदर है, और वो अंश है तो वो सत्यचित आनंद स्वरूप है, स्वसृजित है। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया है, आपका अपना बनाया हुआ दुख है। तो हम दुख से कैसे मुक्ति पाएं? अगर कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमें उनसे मुक्ति मिलेगी निसंदेह। ये है मेरा। आज आपका आगमन यहाँ शिविर का कार्यक्रम से परसों जैसी व्यवस्था यहाँ हो जाती है, 5 बजे से 7 बजे तक का गीता पे प्रवचन रहेगा, और श्रद्धालुओं को यही संदेश देना है कि जो इधर उधर भटक रहे हैं और जिनका चित्त दिग्भ्रमित रहता है, मन को अशांति होती है, वो काहे के लिए भटक रहे हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए। पुत्र हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर क्या? कुछ भी नहीं। नौकरी भी चली जाती है 60 के बाद में, बच्चे भी शादी होके चले जाते हैं, सब कुछ चला गया, फिर आप खाली हाथ, फिर आपको लगता है आप कहाँ जाए। तो उनको ये बताना है कि जो कार्य करने हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी करिए, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करिए, ना कि कर्तव्य में इतना आसक्त मत हो जाइए कि आपको प्रायश्चित हो कि हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया बच्चों की वजह से। बच्चों को कोसिए मत, वो आपकी ड्यूटी थी, बच्चे पैदा हुए, उनको बड़ा करना, पढ़ाना, उनका घर गृहस्थी बसाना, वो ड्यूटी थी। ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करें, और बाकी का उसी परिवार में रह करके अपनी साधना भी। जैसे पैरों से आप लोग खड़े हैं ना, कहाँ खड़े हैं? जमीन पे। और ये क्या है? ब्रह्मरंध्र जो है, ये हमारा ईश्वर पे जुड़ा रहना चाहिए। ये ऊपर की जो शिखा है ब्रह्मरंध्र जो है, ये ब्रह्म से जुड़ा रहना चाहिए। तो हम